नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे कुंभ में एक शख्स अपनी पत्नी को ले गया, वहां उसकी वीडियो बनाई, देर रात होटल में रुके और उसके बाद उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। और वो कैसे पकड़ा गया, ये बड़ी विचित्र कहानी है जिसमें आरोपी जो है वो कई दिनों तक पुलिस को बरगलाता रहा, आकर घर पर झूठी कहानी बताई। पुलिस ने शुरुआत में उसकी कहानी पर यकीन भी किया, लेकिन उसके बेटे के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई, यानी उसके बाप तक पहुंच गई। पूरी कहानी आपको बताता हूं। ये कहानी की शुरुआत कुछ अलग ढंग से हुई है। दरअसल अशोक इसमें जो आरोपी है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम मीनाक्षी है। शुरुआत में दोनों के रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे, शादी को भी काफ़ी वक्त हो गया है। जब रिश्ते ठीक चल रहे थे तब सब कुछ ठीक था, बच्चा भी हुआ। बच्चा भी अब काफ़ी बड़ा है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है। ये बताते हैं कि दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया, यानी कि अशोक की एक महिला से दोस्ती होने लगी। ये बात उसकी पत्नी को पता लगी, उसने इसका विरोध करना शुरू किया। यहाँ तो सब कुछ एक नॉर्मली लग रहा है कि ऐसा तो होता ही है कई कहानियों में, लेकिन इसके बाद क्या किया अशोक ने, अब उसको ना अपने ये चिंता थी कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगर मैं अपनी बीवी को रास्ते से हटा दूंगा तो उसके बाद मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, और मैं कैसे अपनी जो दूसरी जिससे मैं अफेयर करता हूँ उसको कैसे अपने घर वालों को कन्विंस करूँगा कि अब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ बच्चे की खातिर। उसने पूरा एक व्यूह रचना रची। उसने कुछ इस तरह की घटना, उसके मन में ये था कि वो अफेयर जिससे उसका है उसको घर में ले आए और एक ऐसा बहाना बन जाए जिससे कि सबको लगे कि ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ हुई है, और अब ऐसे में क्योंकि बच्चा है तो शादी तो बनती है करना, नहीं तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा। ये तमाम उसके दिमाग में बातें चल रही थी, पूरा प्लान था, स्कीम थी इस तरह की। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को, अब कहानी शुरू हो रही है इस मामले में। प्रयागराज जाता है, सबको पता है कुंभ चल रहा है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। वहाँ पर उसने अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाई स्नान करते हुए, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी की ताकि सबको ये लगे, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए मैं अपने जो है वो पुण्य कमाने आया हूँ और मैं स्नान कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी एक अलग थी, क्योंकि उसके मन में शुरू से ही साजिश चल रही थी अशोक के कि आज इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आप सोचिए, रात में एक लॉन्ज में रुकते हैं वो, वहाँ उसने उससे कहा कि भाई मैं, और वो ऐसा लॉन्च ढूंढ रहा था जहाँ उसको आईडी ना देनी पड़े, लेकिन वो ये भूल गया था कि सिर्फ आईडी अगर आप नहीं देंगे तो भी बहुत सारे जरिए होते हैं, आरोपी पकड़ा जा सकता है। खैर, उसने आईडी नहीं दी और दोनों को होटल जो लॉन्च का मालिक था उसने अलाउ कर दिया। उन्होंने कमरा लिया और रात में आप सोचिए उसने किस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने चाकू से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। रात में उसने कत्ल किया और रात में उसने चेकआउट कर दिया, कमरा बंद करके फरार हो गया। सुबह जब ऑब्वियसली लाउंज वाले, जब मैनेजर उठे और तमाम स्टाफ उठा, उस कमरे को खटखटाया गया तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब ऐसे में शक हुआ। ये कमरा नंबर था F4। ऐसे में उसने ये भी कहा था कि जो लॉन्च मालिक से कि वो सुबह स्नान करेंगे और चले जाएंगे, तो तभी उसको कमरा भी मिला। उसने बाथरूम में, बताते हैं, अपने धारदार हथियार से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जहाँ उसने मीनाक्षी की हत्या कर दी और भाग गया। बाद में पुलिस को इत्तला मिली, जब पुलिस मौके पर पहुंची। अब सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए प्रॉब्लम ये थी कि इस मामले में कोई सबूत ही नहीं कि कौन लोग हैं, उनकी पहचान कैसे करें। सीसीटीवी देखा गया आसपास का, शक्ल पहचानी गई, लेकिन कोई क्लू पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इस बीच पुलिस के हाथ एक तरह से कहते हैं ना, खुद ही केस जो है वर्कआउट होने के लिए आ गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इनका एक बेटा है अश्विनी, वो ये बताते हैं कि 21 फरवरी को पुलिस के पास पहुँचता है, प्रयागराज पुलिस पहुँचता है और झांसी थाने के प्रभारी से मिलता है। और वो, उनका नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है जो प्रभारी है, उनसे कहता है कि भाई मेरी मदर जो है वो नहीं मिल रही है, और उनकी फ़ोटो दिखाता है। तब पुलिस जो है वो मैच करती है फ़ोटो, और तब साफ होता है कि मीनाक्षी, उसका नाम मीनाक्षी है और ये उसका बेटा है। अब सवाल ये था कि उसका पति तो नहीं आया, पुलिस को शक यहीं से हुआ। पूछा पुलिस ने कि कि बेटे आपके फादर कहाँ हैं, तो कुल मिलाकर उसने ये बताया कि, फिर पूछा, सारी कहानियाँ पूछी कि घर में क्या तनाव तो नहीं है कोई, इस तरह की बात। अब सवाल ये था कि उसके पिता को
लेकर आना था, यानी पुलिस अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। इसके लिए एक रणनीति तैयार की गई। बाकायदा ये बताते हैं कि बहराना इलाके में उसके फादर को बुलाया, बेटे ने कहा कि भाई आप आ जाओ पापा, मुझे कुछ काम है, ये वो। अब कैसे उसका पिता पहुंच गया वहाँ, और उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और जब उसकी मार पिटाई हुई तो उसने सारे राज उगल दिए। उसने बताया क्या, अब कहानी चौंकाने वाली है, अब सुनिए वो क्या बताता है। वो बताता है कि उसका एक महिला से संबंध था, और ये उसकी जो पत्नी है ये विरोध कर रही थी, तो इस वजह से उसने रास्ते से हटाने ठीक समझा। वो ये भूल गया कि वो पकड़ा भी जा सकता है, वो भूल गया कि उसके बाद वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा उसको, वो ये भूल गया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये दरअसल जो पूरा मामला है झूसी इलाके के आज़ाद नगर मोहल्ले का है, जहाँ पर उसने ये लॉन्च लिया था। हालांकि ये जो अशोक दिल्ली का रहने वाला है, प्रयागराज ले गया था उसको महाकुंभ में, और बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड भी की वीडियो, आप सोचिए, एक दिन पहले। और उसके बाद देर रात उसने बाथरूम में उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद अपने घर वालों को क्या सूचना दी, आप सोचिए। बड़ी विचित्र एक अलग बात थी। अशोक ने अपने घर वालों को बताया कि यहाँ मैं महाकुंभ में, वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं खो गई है, क्योंकि अब लोगों ने भी ये मान लिया, क्योंकि भाई इतनी भीड़ अगर एक जगह आती है तो नेचुरली कोई खो भी सकता है। तो उसके बाद जब पूरी मामला आया तो डीपी नगर के अभिषेक भारती ने एक टीम गठित की, जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आप सोचिए, बड़ा विचित्र मामला था, जिसमें वो विरोध करती थी, उसने बताया, झगड़ा करती थी, इस वजह से उसने ये पूरी व्यू रचना रची। उसने सोचा कुंभ में ये कह दूंगा कि खो गई, और उसकी मर्डर कर दूंगा, और उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। और कमरा भी वही लिया, आप सोचिए, होटल का, जहाँ पर कोई आईडी की ज़रूरत ना पड़े उसको। ये तो वो भूल गया कि भाई अगर परिवार के और भी लोग हैं वो पुलिस के पास आ सकते हैं। यही हुआ, उसके जब बेटा पुलिस के पास पहुंचा तो पूरा राज खुल गया। आप सोचिए, अगर बेटा नहीं पहुंचता तो पुलिस क्या करती, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। हाँ, कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास ज़रूर थे, लेकिन उससे कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि आरोपी सेम है, क्योंकि वो जो कपड़े पहन कर गया था, क्या वाकई उसने आगे भी वही कपड़े पहने हुए थे या चेंज कर लिए थे। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसको अभी हाल ही में सुलझाया है प्रयागराज पुलिस ने। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी, इसमें कुछ और पेच है, वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्टोरी पर। धन्यवाद।